सारे हथकंडे क्यों नाकाम हो रहे हैं? देखिए, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर कर ले आप। मैंने इस पे एक छोटी सी तहरीर जो है वो रखी है और इसके ऊपर एक फैक्चुअल जो एनालिसिस है मैं आपके सामने रख देता हूँ। हुआ क्या है कि जब से लेकर इमरान खान साहब जेल में गए तब से अब तक 5 मरतबा डील्स की ऑफर उनकी जेब में पड़ी थी। 5 मरतबा, 3 मरतबा पहले रिपोर्ट था, 2 मरतबा डील उनको दी गई है। इस वक्त भी इमरान खान साहब के पास एक डील उनकी जेब में पड़ी है, लेकिन इमरान खान साहब ने तमाम ऑफर्स को अब तक रद्द किया है। इमरान खान साहब अपनी सियासत में बार बार कहते हैं मलंग आदमी हूं, मलंग आदमी हूं, मैं गुजारा कर लूंगा। तो जो सबसे खतरनाक चीज हुई है वो ये हुई है कि इमरान खान साहब ने जेल में रहने सीख लिया है। यानी वो जेल में रह रहे हैं तो उन्होंने सीख लिया कि जेल में कैसे रहते हैं। इससे पहले जितने भी लीडर जेलों में जाते थे ना, वहां एस्टेब्लिशमेंट के पास हमेशा 2 चीजें होती थी, या दोनों में से एक चीज होती थी जिसकी बुनियाद के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट कोई ना कोई डील जो है वो ऑफर करके अपनी शराइत के ऊपर मामला को मनवा लेती थी और डील की जाल में वो सियासतदान या वो लीडर फंस जाता था। ये 2 चीजें कौन सी थी? नंबर 1 ये है कि जो कैदी होता था सियासी लीडर, वो जेल में रहना नहीं सीख पाता था। यानी बहुत सारे सियासी लीडर वो जेल में जाते हैं, उनकी हवा निकल जाती है, वो जेल में रहना सीख ही नहीं पाते। और दूसरी बात ये होती थी कि जो जेल में कैदी लीडर मौजूद होता था, उसके जेल जाने से पाकिस्तानी अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता था। इन 2 चीजों को बतौर हथियार इस्तेमाल किया हमेशा पाकिस्तान के निजाम ने या मुक्तदरा ने, और उन्होंने इसकी बुनियाद के ऊपर मजबूर किया कि आप डील कर ले वरना देखें लोगों को फर्क कोई नहीं पड़ता, या ये देखें जेल की सख्तियां ये आपको बर्दाश्त करनी पड़ रही है। तो अब इसमें आप मिसाल के तौर पे आसिफ अली जरदारी को लें तो उन्होंने जेल काटना सीख ली। हालांकि उनके ऊपर जेल में वो सख्तियां नहीं थी। चंद दिनों के अलावा जब जरदारी साहब के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने जुल्म करवाया था, उसके अलावा कोई इतनी सख्तियां उनके ऊपर नहीं थी, लेकिन जरदारी साहब ने जेल में रहना सीख लिया था। लेकिन उनके जेल में रहने से पाकिस्तानी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो फिर जरदारी साहब की वक़्त नहीं थी। नवाज शरीफ साहब जो है जेल में, उनके रहने से पाकिस्तानी अवाम को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ रहा था, लेकिन नवाज शरीफ जेल में रहना सीख नहीं पाए और वो जेल को बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो वो हर दफा भाग गए। अब एक जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे, वो जेल में भी रहना सीख लिया उन्होंने और उनके जेल में जाने से अवाम को फर्क भी पड़ता था। लेकिन इमरान खान साहब जो है जुल्फिकार अली भुट्टो की निस्बत ज्यादा खुशकिस्मत है। नंबर 1 पाकिस्तान के अंदर उनकी मकबूलियत शायद ज्यादा है और वो जेल में मुश्किल तरीन हालात में रहना भी सीख चुके हैं। दूसरा ये कि भुट्टो साहब को इमरान खान साहब जैसा जो है वो ना सोशल मीडिया मिला और ना ओवरसीज पाकिस्तानियों में उनको ऐसी सपोर्ट मिली। यानी आज इमरान खान साहब को जैसा एक मीडिया मैसर है, भुट्टो साहब का कंट्रोल मीडिया अखबार होते थे वो लिख ही नहीं पाते थे, तो हालात बड़े अजीब थे। फिर भुट्टो साहब की जो सपोर्ट थी वो एक मखसूस एरियाज में ज्यादा थी और बहुत सारी जगहों पे नहीं थी। इमरान खान साहब की चारों सूबों में यकसा सपोर्ट है, बल्कि आजाद कश्मीर में भी और जीबी में हर तरफ इमरान खान साहब की पूरी सपोर्ट है और उनके पास एक ओवरसीज पाकिस्तानियों की सूरत में बहुत बड़ा हथियार है। तो इन चीजों को जब आप प्लस माइनस करके देखते हैं तो इमरान खान साहब को ज्यादा फायदा है। एक तो वो जेल काटना भी सीख चुके हैं, दूसरा उनके जेल में होने से अवाम को बहुत फर्क पड़ रहा है और वो फर्क पड़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है। ये वो वजूहत है कि एस्टेब्लिशमेंट अब तक इमरान खान साहब के साथ कोई डील कामयाब नहीं कर पाई। फर्ज करें इमरान खान साहब जेल में रहना ना सीख पाते तो हो सकता है डील करनी पड़ती, या इमरान खान साहब के जेल में जाने से पब्लिक को फर्क ही ना पड़ता, लोग कहते ठीक है और भी गए ये भी गए, तो तब भी शायद इमरान खान साहब को बाहर आने के लिए कोई कंप्रोमाइज करना पड़ता। लेकिन ये दोनों चीजें इमरान खान साहब के हक में जारी हैं, लिहाजा किसी किस्म का कंप्रोमाइज हो नहीं रहा।